7 साल जो आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। यह 7 साल आपके जीवन काल का सबसे खराब समय भी हो सकता है, जिसे हम साढ़े साती के नाम से जानते हैं। शनि के साढ़े साती सुनकर लगभग सभी के मन में डर सा आ जाता है। साढ़े साती को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साढ़े साती क्या होता है तथा इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैंने शनि ग्रह से संबंधित कुछ उपाय बताए हैं जो कि काफी असरदार और लाभकारी हैं और सभी के लिए मान्य है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं साढ़े साती के बारे में। इस वीडियो के जरिए मैं आपके मन से साढ़े साती के डर और गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ कि साढ़े साती हमेशा सिर्फ कठिनाइयाँ और परेशानियाँ लेकर ही नहीं आती। ऐसा नहीं है मित्रों, साढ़े साती कई बार आपके जीवन को खुशियों और कामयाबियों से भर सकती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, साढ़े साती का मतलब होता है 7.5 वर्ष। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और जब शनिदेव अपनी चंद्र कुंडली के द्वादश भाव फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस से गोचर करते हैं तो इन तीनों हाउस से निकलते समय शनिदेव को 7.5 वर्ष का समय लग जाता है, जिसे हम साढ़े साती के नाम से जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि साढ़े साती में सिर्फ शनि ग्रह की ही अहम भूमिका होती है, इसलिए चलिए पहले शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नवग्रहों में शनिदेव से ज्यादा कोई न्याय धर्मी ग्रह है ही नहीं। शनिदेव का प्रभाव जब भी हमारे जीवन पर होता है तब भले ही हमारा समय थोड़ा खराब होता है, थोड़ी परेशानियां आती है, परंतु उसके बाद व्यक्ति खरा सोना बनकर निकलता है। हमारी कुंडली के 11 भाव में लाभ और 10 भाव में कर्म का स्थान है, जो दोनों ही शनि की छत्र छाया में है। शनिदेव को कर्म और लाभ यानी कि फल का दाता भी कहा गया है, इसलिए हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे जीवन में सफलता के लिए काफी मायने रखते हैं। शनि काल पुष्टि कुंडली में कर्म और लाभ स्थान के मालिक हैं और हमारे जीवन में किसी प्रकार के लाभ के लिए कर्म की प्रधानता मानी गई है और ज्योतिष शास्त्र में कर्म को ही प्रधानता दी गई है। कई बार व्यक्ति लाभ के लिए अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म करते हैं और शनिदेव हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। शनि को न्याय प्रदान करने वाला एकमात्र देवता भी कहा गया है, साथ ही यह पृथ्वी पर कर्मों का संतुलन भी बनाए रखते हैं। शनि को न्याय और संतुलन का ग्रह भी माना जाता है। शनि वर्तमान और पूर्व जन्म का लेखा जोखा रखते हैं और उसी आधार पर व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। यूँ तो शनि का प्रभाव व्यक्ति पर उसके पूरे जीवन काल में रहता है, मगर शनि की महादशा और साढ़े साती में इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। साढ़े साती के दूसरे चरण में शनि चंद्र लग्न से गोचर करते हैं और अगर आपकी कुंडली में चंद्र नीच का हो तो यह आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान कर सकता है। शनि आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल साढ़े साती के दौरान आपको जरूर देते हैं और ना चाहते हुए भी आपको इनकी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और आपके इसके प्रभाव का प्रत्यक्ष रूप देख सकते हैं। परंतु यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे, किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, तो आपको साढ़े साती का अच्छा लाभ होगा। साढ़े साती आपके जीवन की दशा को बदल कर रख देगी और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको कामयाबी भी मिलेगी और आप कामयाबी के शिखर पर जा सकते हैं। शनि की साढ़े साती आपको सब कुछ दे सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे तो यह आपको राजा से रंक बनाने की भी शक्ति रखती है। चलिए अब साढ़े साती के गोचर प्रभाव को समझ लेते हैं। अपने पहले चरण में शनि आपके 12वें गृह में प्रवेश करते हैं। 12वें गृह में शनि का गोचर करना आपको खतरे में डालता है। अचानक आपकी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, अस्पताल एवं पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यह आपको सभी प्रिय चीजों से आपको अलग कर सकता है। शनिदेव जब 12वें ग्रह से आपकी कुंडली से गोचर करते हैं तो यह आपको कर्मों के आधार पर उचित फल प्रदान करते हैं। 2.5 साल तक 12वें हाउस में गोचर करने के बाद शनिदेव एक ग्रह में गोचर करते हैं। शनिदेव जब 12वें ग्रह से आपकी कुंडली से गोचर करते हैं तो यह आपको कर्मों के आधार पर उचित फल प्रदान करते हैं। 2.5 साल तक 12वीं हाउस में गोचर करने के बाद शनिदेव जब फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं, इसके प्रभाव से आपको आपके कर्मों द्वारा स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ स्वास्थ्य बिगड़ने तक का सफर करना पड़ सकता है। शनि की अच्छी पोजीशन आपको बिजनेस और नौकरी में अच्छी प्रोग्रेस दिला सकती है, वहीं दूसरी तरफ आपका बना हुआ काम भी बिगाड़ सकती है। प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस में 2.5 साल रहने के बाद शनि अपनी अंतिम पड़ाव यानी कि सेकेंड हाउस में गोचर करते हैं। सेकेंड हाउस धन का ग्रह भी माना गया है। अगर शनि की दृष्टि खराब हो तो यह आपकी चल अचल संपत्ति को डुबो सकता है और आपके परिवार में अशांति और कलह का माहौल भी बना सकता है। और शनि की शुभ दृष्टि आपको कई तरह लाभ के साथ साथ आपके धन और संपत्ति में बढ़ोतरी भी करा सकती है। वर्तमान में शनि साढ़े साती का प्रभाव कुंभ, मकर और मीन राशियों में है।
अगले साल 29 मार्च 2025 तक शनि का प्रभाव इन राशियों पर रहेगा। मीन राशि में शनि का गोचर मीन राशि वालों के लिए कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी दिलवा सकता है। चलिए अब मैं आपको कुछ अनुभवी टिप्स बताती हूँ। शनि की दृष्टि कम करने के लिए आप ध्यान दें कि आप कभी भूले से भी किसी का दिल ना दुखाएं और कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी का नुकसान हो। पिछले जन्म के कर्मों पर भले ही आपका वश ना हो, परंतु वर्तमान में आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, भाग्य कर्म प्रधान है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप बड़े बूढ़े अपंग लोगों की सेवा करें। अगर आप किसी की सेवा नहीं कर सकते तो आप उनका दिल भी नहीं दुखाया करें। प्रति शनिवार सरसों या तिल के तेल का दिया अवश्य जलाएं और शनिदेव की पूजा आराधना करें। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।